साल पहले एक किसी बच्चे के साथ फर्स्ट रैंक थी या सेकंड रैंक थी 10th या 12th में, और 600 में से नंबर आए थे 599, एक नंबर कटा था। कोरोना से पहले की बात है, कोरोना की नहीं, कोरोना से पहले की बात है। उसके 599 नंबर आए थे और वो टीवी पे फूट फूट के रो रही थी। एक नंबर कट गया। बीच में कुछ दिन मैंने सोशल मीडिया चला लिया था, इस चक्कर में कट गया। सोशल मीडिया नहीं चलाती तो आज मेरे पूरे में से मरे। यार ये कहां जी रहे हैं, कहां से आते हैं लोग? अपने अपने इस प्रकार की तो यार कोई बात ही नहीं थी कि जितने भगवान ने दे दिए उतने रेडी है। और ये बड़ा मामला गंभीर है भाई। तो हाँ कौन? नहीं और काफी साल पहले की बात है, कुछ दूसरा ही नाम था, मेरे नाम अब भूल गया पर कुछ और ही नाम था। आजकल सब क्या आते हैं, अर्चनान पूजान आराधनान सबके इतने आ रहे हैं आजकल, किसका क्या दोष देना। तो मेरे तो ये नहीं समझ, मैं 7th क्लास में था तो मेरी क्या हिस्ट्री में थोड़ी इंटरेस्ट था, शुरू से था। तो हमारे जो सर SST पढ़ाते, सामाजिक बोलते अपने हिंदी मीडियम वाले सामाजिक, वो जो सामाजिक पढ़ाते उन सर ने मुझे अब भी याद एक क्वेश्चन लिखवाया कि फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य बताओ। फिरोज तुगलक एक राजा था, तो फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी राज्य बताओ, कि उसके पब्लिक वेलफेयर के जो काम थे वो बता दीजिए। अच्छा, छोटी क्लासों में पढ़ने का तरीका क्या होता था? छोटी क्लासों में होता है कि मार साहब आए और मार साहब ने कहला खड़ा हो, पढ़ 7 नंबर चैप्टर पढ़, और 7 नंबर चैप्टर पढ़ना शुरू किया, आधा पढ़ा, फिर बैठ जा तू पढ़, आगे का तू पढ़। उसने पढ़ दिया, अब चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मार साहब कहते हैं कि चलो क्वेश्चन आंसर खोलो। पहला क्वेश्चन के बाद अब का इसके आंसर के लिए पेज नंबर 13 पे आओ। तो पेज नंबर 13 ऊपर से चौथी लाइन यदि से शुरू कीजिए और जहां पर होता है ऐसे करवाते थे। अब बुक में लिखवाया, सर ने कहा भाई ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि 24 नंबर पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन में यदि से शुरू होके नीचे 7वीं लाइन में होता है तक ये इसका आंसर है। अपने जाके लिख लिया, ये याद करना है। अब उन सर ने चैप्टर पढ़ाया, उन सर ने ये आंसर लिखवाया, मैंने कॉपी में लिखा, एग्जैक्टली याद किया, सेम क्वेश्चन है मैं सेम लिख के, और मैंने काके की भी इधर का उधर नहीं होने दिया, जैसे बुक में था वैसा वैसा छाप के आ गया। सर ने कॉपी चेक की, उन्हीं सर ने कॉपी चेक की, उन्हीं सर का पेपर बनाया और मेरे को नंबर दिए 5 में से 3। मैं क्लास में सेकंड रैंक, जिसकी फर्स्ट रैंक आए उसका मेरे से 1 नंबर ज्यादा। और मुझे लगे कि यार ये तो मैंने बुक को कॉपी पेस्ट मार दिया, जैसे बुक थी वैसा वैसा लिख दिया, तो इसमें तो 5 में से 5 आने चाहिए। अब यदि इसमें मेरे 5 में से 5 आते हैं तो मैं इस बंदे से 1 नंबर ज्यादा हो जाऊंगा, तो मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ताबर थे तब इन बातों को थोड़ा ज्यादा शौक हुआ करता था। धीरे धीरे तो पता चला कि यार दुनिया पितल दी है, कोई मतलब नहीं है, जीते आ जाए उतने ठीक है। तो मैं रो के उनके पास गया, मैंने कहा सर ये मेरा नंबर कैसे काट लिया यहाँ पे? तो उनका काट लिया मतलब इतने ही आएंगे नंबर, और इतने आए तेरे सेकंड रैंक के, मोहन ने मेरी फर्स्ट आनी चाहिए यहाँ पे रैंक। तो उन सर ने मेरे को ज्यादा भाव दिए नहीं, तो मैं प्रिंसिपल सर के पास चला गया। प्रिंसिपल सर बहुत भले है, सीधे एकदम यूं। मैंने उनको बुक लेके गया, मैंने कहा ये बुक, इन सर ने ये आंसर लगवाया था, मैं एग्जैक्टली आप इसमें बता दो, इसमें मात्रा की भी गलती होगी, वो भी छोटा लगा दिया मैंने। या तो बुक गलत है, या सर गलत है, या मेरी कॉपी गलत है। तो या तो आप स्वीकार कर लो कि सर को पढ़ाना नहीं आता, तो सर सही नहीं लिखवा के गए। तो वो प्रिंसिपल सर भले थे, उन्होंने कई देर मेरा गुस्सा निकला तो मैं बोला शांत हुआ, ठीक है हाँ। फिर सिर पे हाथ फिरान, फिर कहा सामाजिक में कभी पूरे नंबर आते ही नहीं। तो आपने उस दिन एक दिमाग में बैठा के भाई SST में कभी पूरे नंबर, तब सब पता चला कि इन बच्चों के SST में भी पूरे आ रहे हैं, कि भाई 600 में से 600 का तो मतलब है किसी सब्जेक्ट में पीछे रहे नहीं, उसमें भी पूरे आ गए। अच्छा पूरे कौन से सब्जेक्ट में आते थे? मैथमेटिक्स, अपने तो उसमें भी कभी नहीं आए। अब उसमें भी क्या होता था, कई बार पूरा एकदम सही सवाल निकाल के लेके गए ऊपर से नीचे तक, चूंकि और इसलिए भी लगाए हुए हैं, पता ना, चूंकि 1 वस्तु का मूल्य इसलिए 10 वस्तुओं का मूल्य, मतलब चूंकि इसलिए भी कोमा इधर उधर नहीं है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट वहीं पे लगे हुए हैं। वहां सर के पास में खड़े खड़े को भी चेक करवा रहे हैं, सर यूं चेक करें, करते थप्पड़ मारा कीजिए, क्यों मारा सर? सही है, क्या आंसर है इसका? सर 5 से 5 ही तो आ रहा था। 5 क्या है? मिनट, सेकंड, मीटर, सेंटीमीटर। हाँ सर यूनिट लगानी तो भूल गया था। कौन लगाएगा यहाँ पे? उसके भी नंबर काटते थे, चूंकि इसलिए के भी नंबर काटते थे यार। अब भगवान जाने आजकल वो चूंकि इसलिए देखते हैं या नहीं देखते, या टावरों ने लगाने शुरू कर दिए सारे के सारे कि उनकी किसी प्रकार की गलतियां नहीं। अच्छा ऊपर लिखा सुमित्रा नंदन पंत ने इन पंक्तियों में क्या कहा है बताइए, और बच्चा बता रहा है, उसको क्या पता सुमित्रा नंदन पंत क्या कह गए। हम अंदाजा लगाते थे कवि यह कहना चाहता है, एग्जैक्टली कवि क्या करा हमें पता नहीं है।
इसलिए हम मान के चलते कि 5 नंबर का है। पंत खुद लिखता तो 5 में से 5, आपने तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है जो पंत के जितना नजदीक जाएगा, 5 में से 3 है, 5 में से 4 है, 5 में से 5 है। यहां सबको पता है कि पंत क्या कहना चाहता है। यहां तो बेड़ा गर्क किया है एजुकेशन सिस्टम का। अच्छा, ये पूरा वो सिस्टम वो लेके है कि विदेशों का फंडा है, कि वहां विदेशों के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं कि भाई बच्चों को नंबर खूब दो, बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए। बच्चों के यदि नंबर कम आएंगे तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपने नहीं जाएंगे, अपने जानते नहीं कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। और वहां है कि नहीं, बच्चे का नंबर कम आएगा तो उसकी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसका ईगो जो होगा वो हर्ट हो जाएगा। मगर डेवलप किसने किया है? हमारे तो डेवलप ही नहीं हुआ है, तो हर्ट होगा कब? घर वालों ने कूट पीट के, स्कूल वालों ने कूट काट के ईगो मटिया मेट कर रखा है। बराबर है एकदम। मुझे अब भी कई बार लगता है कि यार मान लो पहले स्कूलों में क्या मास्टर मारते पीटते, तो मास्टर 2 प्रकार से पीटते। या तो कोई क्लास में आके पीट देता, भयंकर वाला पीट देता। तो क्लास में तो पीट देते हैं, तब तो 1 पीरियड तक मुंह सूजा हुआ ही रहता, नीचे बैठे रहते, नीचे मुंह की आवाज। फिर कोई इंटरवल होती तब इधर उधर बाहर जाते, मुंह मां धो के आते, तब थोड़े से बोलने लायक होते थे, वरना बोला भी नहीं जाता, दोस्तों की तरफ भी नहीं देखा जाता। कई बार कई टीचर बहुत भले अच्छे हुआ करते थे, वो बाद में कहते ऑफिस में आ जा, क्लास में नहीं पीटेंगे, कहां पर आ जा, ऑफिस में लेके जाते, और ऑफिस में ले जाकर और भयंकर मारते। ऑफिस में ले जाने का तो मतलब है 3-4 मास्टर इकट्ठे होकर मारेंगे, मतलब 3rd डिग्री देंगे। और ऑफिस थोड़ा दूर होता तो वहां जोर से रोते भी, यार बारह छोड़ दो रे। पर अब ऑफिस, वो मास्टर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा कि वो यूं पीट पाट के और बातें करते, बेटा बैठ बैठ, मुंह धो ले, पानी पी ले। अब क्या ज्यादा पीटा हुआ रोना आता है तो फिर यूं हिचकियां नहीं रुकती, सुबकियां लगातार आप तरंगे सी लेते हो ऐसे, तो यूं वो हो गया चुप। मैंने कहा चुप, तो कई दरियों चुप हो जाता है, आराम से जा क्लास में चल, तो आराम से शांत हो जाते तब क्लास में भेजते। अब जैसे आप क्लास में घूमे, आपके साथी सबको लगता है कि आप वहां गए थे, इसका मतलब मार तो पड़ी है, पर आप उनके सामने सो ही नहीं करते, बोले आप यूं आते हैं ना है। फिर भी कोई दोस्त उधर उधर लेके गए तो साबुत तो नहीं आने देंगे आप। 2 डंडे, 2 डंडे पड़े थे, और तेरे को पता है भाई के 2 डंडों से कुछ होता ही नहीं। मैं भाई की कोई शर्ट उतरवा ले तो भाई से सोया नहीं जाएगा कई दिन तक ढंग से। तो ईगो तो आया नहीं भाई साहब, ईगो हर्ट किसका? तो मुझे अब भी लगता है कि अब भी यार कोई लड़ाई हो जाए और 10 लोगों में पीट दे तो यूं बुरा लगेगा, यार ये जानते भी होंगे, किसी ने वीडियो बना लिया होगा, पीट देगा कोई। मुझे लगता है सुनसान जगह पे ले जा कोई पीट देता, अपने कपड़े झाड़े न खड़े, किसी ने देखा नहीं, पीट दिया तो पीट दिया, और अगले 5 थे अपने अकेले पड़ गए, उसमें क्या किया जा सकता है? ईगो हर्ट होने वाली सी बात नहीं होती है। तो आजकल ये टावरों के साथ अन्याय है, इस प्रकार से नंबर दे दे के बच्चों को फालतू में सिर पे चढ़ा लेते हैं। फिर उन बच्चों को थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है ना। अपनी परिस्थितियां अलग है जी, अपने यहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है विदर्भ, नाम सुना? विदर्भ नाम की जगह है ना, वहां पे गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना होने का सीधा मतलब है पानी ज्यादा है, कम पानी में तो गन्ना होता भी नहीं है। फिर भी वहां के किसान सबसे अधिक सुसाइड करते हैं। कारण है कि वहां पे हर साल तो होता है उनके, कभी 1 साल नहीं हुआ तो उनको बड़ा बुरा सा लगता है, अरे यार गन्ना ही नहीं हुआ। रेट कम चली गई तो उनको बुरा लगता है। इमेजिन करो अपने इसको बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर से इमेजिन करो, कभी सुना कि अपने किसी किसान ने सुसाइड कर दी? मार भले दे किसी को, क्योंकि अपने वाले को पता है कि 1 साल राम जी राजी होंगे तब बाजरा होगा, अगले 5 साल तक अपने फसल अब नहीं होगी। तो जो 1 साल बाजरा हुआ इसको भी स्टोर रखना है, जो बाकी फसल बेच के उसके जो रुपए वो बनियान के अंदर वाली जेब में डाल के रखने हैं, अगले 5 साल तक चलाने हैं भाई साहब। इसलिए अपने इस प्रकार की चीजें, तो परिस्थितियां यार, जबकि अपनी परिस्थितियां बहुत विपरीत है, उसके बावजूद अपने इस प्रकार के केस नहीं मिले, तो वो की वो बात है। तो आजकल गार्गी पुरस्कार आप सबको मिल जाता है, पर 90 कर दिया पक्का? कब किया है? थोड़े से दिन पहले किया। हाँ, फिर ये सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ तो रोक लगी, पर आजकल 90 से भी ऊपर ही हो सारे। चलो।